मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव पार्टी के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है। खासकर लोकसभा के अंदर आने वाली दो विधानसभाएं सपा के लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं। भोगांव और मैनपुरी विधानसभा सीट ने 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव दोनों में ही सपा को झटका दिया था। इसलिए पार्टी इन दोनों विधानसभाओं के वोटों को सहेजने पर विशेष फोकस करेगी। वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी सोमवार को शक्ति प्रदर्शन कर सकती है। पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव सोमवार दोपहर 1 से 2 बजे के बीच नामांकन दाखिल कर सकती हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ परिवार की एकजुटता का प्रदर्शन कर सकती है। अखिलेश यादव नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। सपा अध्यक्ष इस समय रणनीति बनाने के लिए सैफई में मौजूद हैं। वहां से उनके साथ समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव के नामांकन के दौरान मैनपुरी पहुंचने की बात कही जा रही है। वहीं सपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के भी नामांकन के दौरान मौजूद रहने की बात कही जा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि मैनपुरी सीट पर कैसे समीकरण बन रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभा मैनपुरी, भोगांव, किशनी, जसवंत नगर और करहल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा बसपा के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े थे तो भोगांव में वो करीब 26,000 वोटों से भाजपा उम्मीदवार से पिछड़ गए थे। वहीं मैनपुरी विधानसभा से मुलायम की लीड 7,000 वोटों से भी कम थी। करहल और जसवंत नगर से मिली बड़ी लीड ने मुलायम को 94,000 वोटों से जीत दिलाई थी। विधानसभा चुनाव में भी भोगांव और मैनपुरी भाजपा के खाते में गई थी। इसलिए उपचुनाव में भोगांव और मैनपुरी से पार पाना सपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। सपा ने इसको देखते हुए जमीनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव सहित सैफई परिवार की सक्रियता तो बढ़ी ही है, साथ ही परिवार के दूसरे चेहरों ने भी जमीनी संपर्क की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है। मुलायम को सबसे ज्यादा 62,000 की लीड शिवपाल यादव की जसवंत नगर विधानसभा सीट से मिली थी। 2019 में भी हालांकि शिवपाल सपा उम्मीदवार अक्षय यादव के खिलाफ फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन मुलायम को लेकर उनका कोई विरोध नहीं था। इसलिए सपा के खिलाफ होते हुए भी शिवपाल मुलायम के साथ थे। मुलायम के निधन के बाद शिवपाल अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं के विस्तार में लगे हुए हैं। ऐसे में उनकी भूमिका भी सपा और भाजपा दोनों के लिहाज से अहम होगी। शिवपाल सपा के खिलाफ सक्रिय हुए तो उसका फायदा भाजपा को मिलेगा और परिवार के साथ खड़े हुए तो डिंपल की राह आसान होगी। सपा उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव सोमवार को मैनपुरी में नामांकन करेगी। डिंपल का ये 5वां लोकसभा चुनाव होगा। नामांकन के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव सहित सैफई परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी इस दौरान अपनी शक्ति प्रदर्शन भी कर सकती है। मुलायम सिंह यादव के विरासत को बचाने की कोशिश में मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है। इसके लिए अखिलेश यादव के स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।